नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस भयानक हादसे के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, उसी हादसे के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस हादसे में लगभग 122 लोगों की तरह मौत हो गई और 150 लोगों की तरह घायल हो गई। जी हाँ, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस के बारे में। उसी हाथरस में जो लगभग अब माना यह जा रहा है कि वो हादसे ही से बिल्कुल जाना जाता है। पहले भी उससे हाथरस में कई दुर्घटना हो चुके हैं। अब खबर ये आ रही है कि एक बाबा, भोलेनाथ बाबा, जो धार्मिक कार्यक्रम कराते थे, उसी के चलते ये कार्यक्रम के चलते इतना भयानक हादसा हुआ है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस वीडियो हम विस्तार से। तो बने रहिए वीडियो में, क्या है पूरी खबर जानेंगे। दोस्तों, दरअसल यूपी के हाथरस में भोलेनाथ बाबा नाम से एक बाबा है जो कि पहले पुलिस कांस्टेबल में ड्यूटी करते थे। फिर वो पुलिस कांस्टेबल की जॉब छोड़ करके अब उनके दिल में आया, उनके दिमाग में आया, क्यों ना मैं बाबागिरी करना शुरू कर दूं। फिर वो धीरे धीरे बाबागिरी करने के लिए शुरू कर दिए। शुरू करते करते फिर जब उनकी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो गई तो वो ज़्यादा लोग उनको जानने लगे। तो फिर वो कार्यक्रम करने के लिए शुरू कर दिए। और जब कार्यक्रम करने के लिए शुरू कर दिए तो दोस्तों, जो ही 2024 का चुनाव होता है और संसद में नरेंद्र मोदी का पहला भाषण होता है, उसी के बीच वो कार्यक्रम होता है हाथरस में। और जो ये हाथरस में होता है दोस्तों, मज़े की बात यह है कि उस हाथरस में परमिशन ली गई थी 80,000 लोगों की। पुलिस ने परमिशन दिया था 80,000 लोगों की। और उस धार्मिक कार्यक्रम में लोग जमा हो जाते हैं, लगभग 2.5 लाख की तरह लोग जमा हो जाते हैं। अब इसकी जिम्मेदार कौन है, आप ज़रा सोच करके बताइए कि अगर 80 लोगों की परमिशन दी जाए और वहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोग जमा हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ज़िले के एसपी को या ज़िले के डीएम को? आप ज़रा सोच कर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बात मज़े की बात ये नहीं है, मज़े की बात तो ये भी है कि उस धार्मिक कार्यक्रम में 2 से 2.5 लाख लोग जमा हो जाते हैं और पुलिस केवल उस कार्यक्रम को संभालने के लिए 40 पुलिस वहां पर तैनात करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 40 पुलिस तैनात करते हैं 2.5 लाख लोगों की आबादी में, 2.5 लाख लोगों की कार्यक्रम में। अब ज़रा आप सोच कर बताइए, उस कार्यक्रम में अगर कुछ भड़कम कुछ ये हो जाता तो उस 40 लोगों की तो कुछ हो भी नहीं पाते। उस 40 पुलिस क्या कर पाते वहाँ पर इतनी सारी भीड़ में। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। जब बाबा कार्यक्रम के बीच जब वो अपना काफिला लेकर के रवाना होने लगे तो भक्तों ने उनकी पैर की धूल लेने के लिए, उनकी गाड़ी को छूने के लिए कि मेरी ज़िंदगी संवार जाएगी, उस अगर धूल को हम लोग चाट लेंगे या उस धूल को अगर हम लोग अपने घर लेकर जाएंगे तो हमारी घर की पूरी ज़िंदगी हमारी पूरी ज़िंदगी संवार जाएगी। यही सोच लेकर के भक्तों ने गाड़ी के पीछे जाना शुरू कर दिए। और उसी के बीच बारिश भी हो गई थी, जबकि ज़मीन जो है वो पूरा नरम हो गया था। आदमी एक दूसरे के ऊपर गिरते गए, जो ही गिरते गए वो एक दूसरे के ऊपर चलते चलते निकल गए। जो गिरा उन्हीं की मौत हो गई। बिल्कुल भगदड़ मच गई कि बाबा को छूने के लिए इतनी भरकम मच गई कि इसी भरकम के चलते 122 लोगों की तरह मौत हो गई और 150 लोगों की तरह घायल हो गई। जी हाँ, और मज़े की बात यह है दोस्तों कि जब उन लाशों को किसी गाड़ी में भर करके लेकर जाया गया तो वहां पर मौके पर एक ही डॉक्टर मौजूद था। अब ज़रा सोचकर देखिए, एक ही डॉक्टर अगर अस्पताल में मौजूद हो तो इतने सारे घायलों को क्या करे। और मुख्यमंत्री ने अपने 2 कैबिनेट मंत्री को वहां के लिए रवाना कर दिया, स्थिति को जानने के लिए, स्थिति को प्रचार करने के लिए, स्थिति को समझने के लिए कि क्या आखिर मामला क्या है। और इसी के चलते जब बात दूर दराज तक फैली तो अमित शाह तक जाकर बात पहुंची। तो अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को कॉल किया और स्थिति की हालात को जाने, स्थिति की माजरा को जाना। और मुख्यमंत्री 24 घंटे की रिपोर्ट, पल पल की रिपोर्ट लेते रहते हैं। अब ज़रा यहाँ पर यह है कि अखिलेश यादव का कहना है कि यहाँ पर जांच किए बगैर जो तस्वीरें दिख रही है सोशल मीडिया पर, उसी के चलते कार्रवाई शुरू करे। और दोस्तों, अभी तक की जो जानकारी निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि भोलेनाथ बाबा अभी भी फरार है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही है या तो फिर उस कार्यक्रम के जो आदमी थे उनकी लापरवाही है। और दोस्तों, इस बाबा की ख़ास बात यह है कि ये बाबा को चंदा देने वाले लोग करोड़ों में हैं
और इसको चंदा देने वाले कोई 1000, 2000, 100, 250 रुपया नहीं है, बल्कि इनको चंदा देने वाले 10 लाख तक है। जबकि इसका कम चंदा पड़ने वाले 10,000 में, यानी 10,000 से कम किसी आदमी ने इसको चंदा दिया नहीं। 10,000 से ऊपर कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख इनको चंदा देते थे। और इसी के चलते इस बाबा की प्रॉपर्टी आज इतनी हो चुकी है कि यूपी के अलग अलग ज़िलों में इनका बिल्कुल आलीशान मकान बना हुआ है। आलीशान इनको मकान नहीं बल्कि ताजमहल से भी ताजमहल भी इसके सामने फेल है। जी हाँ दोस्तों, और ये बाबा अपने आप को भगवान बताते थे और अपना कनेक्ट डायरेक्ट बताते थे। इसी के माया जाल में कई सारे महिला और कई सारे पुरुष इसके माया जाल में फंस गए, और इसी के चलते मरने वालों में ज़्यादातर तादाद महिलाओं की है, क्योंकि महिला इनकी बातें, इनकी माया जाल में ज़्यादा फंसते थे, और महिला की संख्या में मरने वालों की संख्या में महिलाएं ज़्यादा है। कि इस बाबा की जो प्राइवेट सिक्योरिटी थे उसमें ज़्यादातर लेडीज़ है, उसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं, और लड़की की एज बताई जा रही है 19 से 24 साल के बीच। 19 से 24 साल के बीच की खूबसूरत लड़कियां इस बाबा की सिक्योरिटी बनकर रहते हैं, और इनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे कि फ़ौज में, जैसे कि हमारे आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, उसी तरह इन लड़कियों की यूनिफॉर्म रहती है। तो दोस्तों, जब और भी दीगर सिक्योरिटी से पूछा गया कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी ड्यूटी कितनी है, आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो लोग बोलते हैं कि हमारे महीने में सिर्फ 10 दिन की ड्यूटी होती है, और हम खुद से आते हैं, हमको सैलरी नहीं मिलती है, और हम लोगों को सैलरी चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम लोगों को कोई बुलाते नहीं है, बल्कि हम लोग खुद आते हैं। दोस्तों, ऐसे फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में आप लोग, इनके माया जाल में आप लोग मत फंसिए। अपना सही ज्ञान लगाइए, अपना सही दिमाग लगाइए। अगर ये बाबा सही में चमत्कार होते तो इनकी वजह से 122 लोगों की मौत नहीं होती। अगर ये बाबा बेकसूर होते, अगर ये बाबा बिल्कुल सही माने में सही होते, तो ये मौत अगर हो भी जाती तो ये बाबा अपना काफ़िला लेकर नहीं भागते, क्योंकि इनकी वजह से 122 लोगों की मौत हो गई है और 150 लोगों की तरह घायल हो चुके हैं। तो ये बाबा उसी टाइम ये यहाँ पर मौजूद रहते और लोगों को बचाने के लिए कुछ मदद करते, कुछ सहयोग करते। तो ये बाबा क्या अपना काफ़िला लेकर के निकल गए और लोगों को यहाँ पर मरने सरने के लिए छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, हमारे देश में आज भी लोग ऐसे रहते हैं जो ना जाने किन किन पर विश्वास कर लेते हैं। तो सतर्क रहे, सही रहे, अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो 150 लोग घायल हो चुके हैं उनकी स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और जो लोग घायल हो चुके हैं और जो लोग मृत्यु हो चुकी है, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके उनकी मदद करे। यही हमारी कल्पना है।